फिरता रहूं बरबदे मिलता नहीं तेरा निशान हो के जुदा कब मैं जिया जिंदगी हाँ क्या से क्या हो गई जब से बिछड़ी हूँ तब से कहती हूँ इतना सोना है तेरा मिलता रहूं बरबदे मिलता नहीं तेरा निशान हो के जुदा कब मैं किया तू है कहाँ मैं कहाँ। जी हाँ, मैं हूँ प्रियंका और आप लोग मेरे साथ हैं अभी ब्रज की यात्रा पर। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं अपनी ये ब्रज की यात्रा में मेरा आखिरी यात्रा है, क्योंकि अभी हम लोग गोकुल जा रहे हैं और यहाँ से हमारी यात्रा समाप्त होने वाली है। फिर हम यहाँ से जाएंगे आगरा, तो वो तो मेरा अलग ब्लॉग आएगा। लेकिन अभी चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ गोकुल की सैर पे, तो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था और अपनी बाल्य लीलाएँ की थी। तो आइए चलते हैं। तो रमन रेती से हम लोग आए सबसे पहले गंगा जी के दर्शन करने, और गंगा जी का दर्शन करने के बाद से मन एकदम प्रसन्न हो गया। फिर हम लोग थोड़ा समय यहाँ पे बिताए और देख रहे थे कि गंगा जी जो हैं उनको बहुत सारे लोगों ने गंदा कर दिया था। वैसे तो भारत सरकार की ये मुहिम जारी है कि गंगा जी को स्वच्छ किया जाए। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा है। शाम का वक्त था और गंगा आरती चल रही थी और यहाँ का दृश्य बहुत ही लुभावना था और जो मन को शांत करने वाला था। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहें इस यात्रा में और लुत्फ़ लीजिए मेरी ब्रज की यात्रा को, और साथ में अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितनी भी मेरी यात्राएं हुई हैं ब्रज में, उनमें से ये मेरा मतलब मेरे हृदय को छूने वाला यात्रा था, क्योंकि गोकुल में बिताया गया समय मानो कि उस समय का फीलिंग दिला रहा था जब कृष्ण भगवान होंगे और यहाँ पे उन्होंने अपनी लीलाएं की होंगी। तो गंगा जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े ब्रज गोकुल की यात्रा पे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखें गोकुल को, क्योंकि हम लोगों ने एक मोमेंट भी मिस नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जितनी भी इधर वस्तु चीज़ें जो भी दिख रही है उसका मैं रिकॉर्ड करूं, क्योंकि ऐसे फील आ रहा था कि कभी न कभी भगवान यहाँ पे रहे होंगे और उनकी इस जगह को मैं कैसे कैद करके अपने साथ लेकर जाऊं। वैसे ये सारी यादें बहुत ही मेरे लिए विश्वसनीय हैं और शायद ये मेरे अविश्वसनीय है, जो मतलब कभी मेरे दिमाग से जाएगा नहीं। और मैं अभी यहाँ से निकलूँगी गोकुल। वैसे तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि गोकुल मथुरा में पड़ता है और मथुरा से गोकुल की दूरी 10 किलोमीटर की है। और यह एक गांव है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण की पालक माँ यशोदा के पास उन्हें छिपकर लाया गया था। यह स्थान यमुना नदी के तट पर स्थित है और यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी तथा नंदोत्सव के त्योहारों के दौरान काफ़ी भीड़ होती है। बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और इतिहास में बताया गया है कि डूबा गोकुल भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो इस दौरान यहाँ के मंदिरों और घाटों पर आते हैं। इस गांव का नाम संत वल्लभाचार्य जी से भी जुड़ा हुआ है, जो कुछ समय तक यहाँ रहे। इस स्थान में राधा कुंड और याम कुंड नामक 2 जलाशय हैं। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने वृषभासुर को मारा था, जो कि बैल के रूप में आए थे, जो दानव था। ऐसा करना पाप माना जाता है, इसलिए इस पाप से मुक्त होने के उपाय के रूप में राधा रानी और उनकी सखी गोपियों ने भगवान कृष्ण से किसी पवित्र जलाशय में डुबकी लगाने को कहा।
इस कहानी में यह भी बताया जाता है कि डुबकी लगाने के पश्चात भगवान कृष्ण ने अपनी एड़ी से जमीन पर प्रहार किया और एक कुंड बन गया जो सभी पवित्र नदियों के जल से भर गया। उन्होंने इसी कुंड में डुबकी लगाई, तभी से इस कुंड को याम कुंड के नाम से जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी और उनकी सहेलियों ने अपनी चूड़ियों से एक और कुंड खोदा था जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। प्रति वर्ष अगर बता दिया जाए तो यहाँ पे बहुत ही भयंकर श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, जो कि अहोई अष्टमी का मेला लगता है, जिससे यहाँ सैकड़ों पैर पड़ने से पैरों के निशान बन जाते हैं। गोकुल में मैं बता दूं कि दाऊद जी, राजा ठाकुर, योगमाया, गोपाल लाल जी, गोकुलनाथ और मोर वाला मंदिर आदि कई दर्शनीय स्थल है। सुंदर ठाकुरानी घाट से अपनी यात्रा शुरू करते हुए यहाँ पर संत वल्लभाचार्य जी यमुना महारानी की प्रार्थना करते थे। यह स्थान भगवान विष्णु के अनुयायियों में काफ़ी लोकप्रिय है, विशेषतः वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों के लिए। इसके बाद शाही नंद भवन की ओर जाना बनता है। इसके निर्माण का श्रेय देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को दिया जाता है और कहा जाता है कि यह कृष्ण के पालक पिता नंद का घर है। यह भी कहा जाता है कि इस घर में भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई भगवान बलराम का पालन पोषण हुआ था। एक और पौराणिक कथा है कि संत स्वामी ज्ञानदास जी ने 12 वर्ष तक भगवान कृष्ण की आराधना की थी और भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए थे। रंग बिहारी जी मंदिर इसकी रमण रेती पर स्थापित किया गया था, जो मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुकी हूँ, जिस रेत पर भगवान कृष्ण ने बाल लीला की थी। मंदिर में स्थित मूर्ति को संत ज्ञानदास जी द्वारा वर्णित भगवान कृष्ण की छवि के अनुरूप बनाया गया था, जो कि आप पहले भी देख सकते हैं। तो ये जो इतिहास है वो गोकुल का है। तो मैं भी अभी निकल पड़ी हूँ गोकुल की गलियों में, और यहाँ पे आने के बाद से जो अंदर की भावनाएं हैं, जो आत्मा है, वो तृप्त हो गया। यहाँ पे आने के बाद से सारी यात्राएं सफल हो गई हमारी, क्योंकि जब यहाँ पे प्रवेश किए तो ऐसे लग रहा था कि अभी कहीं ना कहीं से कृष्ण भगवान दिख जाएंगे, क्योंकि आज भी ये गलियाँ उतनी भी पतली और उतनी ही संकरी है जिस समय कृष्ण भगवान थे तो हुआ करती थी। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे कृष्ण भगवान का घर था। माना जाता है कि उसी घर में कृष्ण भगवान और उनके भाई का पालन पोषण हुआ था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो आप देख भी सकते हैं गलियों को, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से तो मतलब जो भी है अपने घर में ही व्यापार किए हुए हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना देखा था इस गली को, मतलब बहुत ही शांत था। ऐसे लग रहा था कि मतलब अभी तक का सबसे शांत ये गाँव मैं देखी हूँ, जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं था, एकदम शांत था। श्रद्धालु आते थे और साथ में जो गाइड उसी गांव के लोग बन जाते थे, जो बताते थे कि कब कहाँ क्या घटनाएं घटी थी और किस जगह पे किनका निवास था। तो चलिए मैं आप लोगों को घुमाती हूँ गोकुल। वैसे एक कहानी गोकुल की और भी है। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिसमें से एक ये भी प्रसिद्ध है कि इसी स्थान पर यमला और अर्जुन के 2 वृक्ष हैं, जिनका भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को दामोदर नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। वैसे तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी द्वारा अनेक ही बाल्य लीलाएँ किया गया है, लेकिन उन्हीं बाल्य लीलाओं में एक आप लोगों ने सुना होगा वो कहानी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने ओखली से बांध के रखा था। तो उसके कहानी के पीछे ये मैं बता रही हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और माँ यशोदा उन्हें बचपन में, मतलब जब छोटे थे तो दूध पिला रही थी, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने चूल्हे पे दूध उबालने के लिए रखा था। इसी बीच जो दूध रखा था चूल्हे पे, उसमें उबाल ज़्यादा आने लगा, तो माँ यशोदा का नज़र उस पर पड़ा और वो श्री कृष्ण को रोते हुए छोड़ के उस दूध को उतारने के लिए चली गई। तब श्री कृष्ण ने ये देखा और गुस्से में उन्होंने पास में रखे जो मटका था माखन का,
उसको तोड़ा और अपने खाए और अपने दोस्तों को खिलाए और साथ में वहाँ जो बंदर थे उनको भी खिलाए। तो जब ये सारी प्रतिक्रिया देखी माँ यशोदा तो गुस्से से बहुत ही लाल पीली हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण जी को ओखल में बांध के बहुत सारा प्रयास किया कि बांधे, लेकिन बंधने के बाद जो प्रक्रिया हुआ वो सब आप लोगों को पता है। तो ये ओखल वाला जो प्रक्रिया था, जो लीलाएं की थी श्री कृष्ण ने, वो गोकुल का ही है। तो साथ में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे जगह जगह पे छोटी छोटी मंदिरें बनाया गया था जो उस समय में था और उसका ही पुनर्निर्माण कराया गया। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पे श्री कृष्ण से मिलने शंकर भगवान आए थे तो उनका मंदिर यहीं पे विराजमान किया गया, क्योंकि ये जो हम लोग के साथ गाइड थे वो हम लोग को गाइड कर रहे थे कि यहाँ पे जब आए थे शंकर भगवान मिलने तो यहीं पे रुके थे और यहीं पे उन्होंने श्री कृष्ण जी को देखा था। तो यहाँ पे उनका मंदिर का निर्माण किया गया। तो आइए चलते हैं आगे और मेन हम लोग को जाना है कृष्ण जी के घर में जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया था। तो आइए चलते हैं और यहाँ की मतलब आप लोग खूबसूरती देख सकते हैं इस गांव की। शाम का वक्त था और हम लोग को बहुत ही मतलब एक होता है ना कि भगवान की लीलाएं, तो वही हम लोग को भी देखने को मिला। अभी जो शाम हो रहा था ऐसे लग रहा था कि हम लोग इसी गांव के निवासी हैं और ये हम लोग का अपना गांव है, वैसे वाला मतलब फील हो रहा था। तो मैं तो यही कहूँगी कि जीवन के भाग दौड़ से जब भी आप लोगों को समय मिले एक बार ज़रूर आएँ गोकुल में खास करके, और ये हर एक पल जिए जिससे लगे कि मानो जीवन लेना सफल हो गया। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब आने वाला है श्री कृष्ण भगवान का घर, तो मैं उसके अंदर वैसे तो कैमरा कम ही अलाउ था, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो पाया मैंने किया है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ अभी बने रहें, क्योंकि मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक मैंने इस गांव में समय बिताया, क्योंकि मुझे बहुत ही अंदर से सुकून मिल रहा था और इसी सुकून के लिए तो हम लोग गए थे वहाँ पे। और अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग बात कर रहे थे इनसे और पता भी कर रहे थे कि कहाँ पे क्या है, और ये हम लोग को सब कुछ दिखा रहे थे। तो आइए चलते हैं अंदर। कृष्ण भगवान के घर के सामने एक छोटा सा मंदिर पड़ता है जो कि आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे रुका और शाम का समय था तो दीपक जलाना बनता है, तो वैसे दीपक जलाया गया और फिर साथ में पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया। और ये वृक्ष जो था ये कई सालों पुराना था, जो कि हमारे साथ जो हैं वो हम लोग को बता रहे थे। और ये मंदिर के अंदर का दृश्य आप लोग देख सकते हैं। और वैसे भी अगर सुबह और शाम को ही मंदिर में जाने का जो मतलब फीलिंग है वो बहुत ही सुकूनदायक होता है। वैसे तो मंदिर होता ही है सुकून के लिए, लेकिन जब आप इस गांव में आएंगे तो यहाँ का जो सुकून और वातावरण है उसमें आप खुद खो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि कम से कम जितना समय मिल सके वहाँ बिताएं। तो ये है माँ यशोदा जी का घर और यहाँ से होता है प्रवेश द्वार, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अंदर वाला तो मैं आप खुद आएंगे अगर कभी तो इस चीज़ को फील कीजिएगा। यहाँ से चलता है माँ यशोदा का घर। और उस टाइम पे जैसे भी हो, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार कराया गया कि ऐसे ही था और देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुकूनदायक। ये देखिए यहाँ से चलते हुए सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोला गया है कि उस काल के हैं, लेकिन पता नहीं कितने साल पुराने हैं, लेकिन रखा गया था यहाँ पे। तो आइए चलते हैं। मतलब इस घर में अंदर प्रवेश करने के बाद से यही लग रहा था कि सच में श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे अभी भी वास करते हैं और माँ यशोदा, नंद बाबा कहीं ना कहीं से आप लोग को दिखेंगे। तो मतलब इतने सुकून के पल, इतने मतलब बयां नहीं कर पा रही हूँ अपने शब्दों में जो मैंने यहाँ पे फील किया था। तो ये अंदर देख सकते हैं उस समय के। और ऑटोमेटिक मेरा आवाज़ स्लो हो गया है, पता नहीं क्यों। वैसे तो मेरा गला आप लोगों को पता ही है कि मैं कितना तेज़ बोलती हूँ, लेकिन जब यहाँ का मैं ये डव कर रही तो अजीब ही मेरा आवाज़ निकल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शांति से बोलना उचित रहेगा और देखना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि मैं खुद ही फील कर रही हूँ इस चीज़ को दोबारा से, क्योंकि मैंने तो ये सारी चीज़ें ऐसे रिकॉर्ड कर ली थी
जल्दी जल्दी में। लेकिन अभी जो देख के जो मतलब फीलिंग आ रही है वो रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि इस चीज़ को हम लोगों ने वहाँ पे जाके अनुभव किया था। और जब भी मौका मिले एक बार ज़रूर जाए। और ये देखिए मतलब अंदर जाने के बाद से भगवान कृष्ण जी और उनके सारे घर वालों का अभी भी वहाँ पे मूर्ति रखा गया है, और वहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और मैं वैसे तो वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन जहाँ तक चल पा रहा है चल पा रहा है। वैसे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैठने का, यहीं पे बैठेंगे हम लोग। और सामने पर्दा लगा हुआ है, वहाँ पे हैं श्री कृष्ण भगवान विराजमान, साथ में राधा जी, और उनके साथ में बलराम जी, साथ साथ उनकी माता और पिता, सारे लोग का यहाँ पे विराजमान किया गया है। और यहाँ पे हम लोग को बिठाकर आरती का समय था तो आरती हम लोग लिए, और साथ में जितने भी श्रद्धालुगण थे एक साथ में बैठ के भगवान की जीवन लीलाओं का यहाँ पे वर्णन किए थे पंडित जी। और साथ में बहुत सारा अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाए थे। तो यहाँ पे क्या है कि एक परिवार के जितने भी सदस्य थे यहाँ पे एक साथ ही बैठेंगे। और इसकी मान्यता ये भी है कि आप गोकुल में जब भी आएँ अपने परिवार के साथ में आएँ। और वैसे मैं बता दूँ हम लोग के रिक्शा वाले भैया जा नहीं रहे थे हम लोग के साथ में, और ये कहानी हम लोग को पता नहीं था। फिर भी हम लोगों ने बोला कि नहीं चलिए, ज़बरदस्ती हम लोग बुला के लाए। बाद में वो बताए कि मैं मतलब यहाँ पर परिवार के साथ आया जाता है। तो मुझे लगा कि अब हम ही लोग हैं परिवार, तो आप लोग मतलब उनको तो आना चाहिए। और वो बाहर रहें अच्छा नहीं लगता हम लोगों को, तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती बुला के लाए कि नहीं चलिए आप भी हमारे साथ। और वो भी आए और बैठे। वैसे तो जो था वो हम लोग बंद कर दिए, जो मेन मूर्ति था उसका फ़ोटो वीडियो बनाना उचित नहीं था, मना भी मतलब सख्त उस पर रोक था, तो हम लोगों ने नहीं किया। और ये है वहाँ से निकलने के बाद से जो आप देख सकते हैं जो कलाकारी है, मतलब क्या मतलब मैं बताऊँ, हर एक बाल लीला कब क्या घटना घटा था उसका चित्रण किया गया है। और बहुत ही मनोरम दृश्य है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बोलूँ ना, आप लोग को दिखाऊँ, तो आप लोग भी देखिए इन सारी लीलाओं को और खुद उस चीज़ को फ़ील कीजिए। तो कैसा लगा आप लोगों को कृष्ण भगवान का घर, आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे मुझे। और ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता हम लोग बाहर निकलते हुए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पूतना वाला कहानी था वो यहाँ पे दिखाया गया है, और कैसे उनका नाश किए थे कृष्ण भगवान वो भी दिखाया गया था। तो यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी बाहर से इस घर को, जो कि बहुत ही सुकूनदायक था। बहुत 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 मैं बयान नहीं कर पाऊँगी, मैं बार बार बोल रही हूँ। जब भी मौका मिले एक बार ज़रूर आए। ये यहाँ से एंट्री था और यहाँ से ही निकलना था। तो ये है घर के आगे का दृश्य जो देख सकते हैं। वहाँ का द्वार भी बहुत बड़ा है। और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हुए अब अपने होटल को जाते हुए, क्योंकि रात हो गया था और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी समय व्यतीत किया। वैसे तो अगर पहले पता नहीं था, नहीं तो इसी गांव में रुकने का भी प्लान था कि अगर मिल गया होता तो हम लोग यहीं पे रुके होते। और कृष्ण भगवान में के गांव में कम से कम एक दिन तो रुकना बनता है। अगली बार जब भी हमारी यात्रा होगी गोकुल में, वहीं पे रुकने का व्यवस्था होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुकून के पल हम लोग। तो यहाँ पर समाप्त होती है हमारी ब्रज की यात्रा, लेकिन आगे भी मेरी यात्रा जारी रहेगी आगरा के लिए, तो वहाँ पर मिलते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ बनाए रखें। आप मेरे ब्लॉग को देखें और प्लीज़ अपना सपोर्ट दें। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।